मेरे प्यारे किसान भाइयों, कृषि छात्रों एवं दोस्तों, आज मैं बात अभी करूँगा वो चने की काबुली और देसी किस्मों के बारे में। तो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन श्री गंगानगर के द्वारा डेवलप की गई GNG 1292 किस्म काबुली चना की किस्म है। इसका 100 दानों का वजन 22 ग्राम होता है, मतलब टेस्ट वेट 1000 दानों का वजन 220 ग्राम हो गया। ये मध्यम आकार का बीज होता है और इससे 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार किसान को मिलती है। दूसरी जो किस्म है उसमें इस काबुली चने में ये 2013 में डेवलप की गई थी यहीं से विश्वविद्यालय द्वारा, और इसके 100 दानों का वजन 26 ग्राम से भी ऊपर होता है, मतलब टेस्ट वेट 1000 दानों का वजन 262 ग्राम हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी किस्म है और इस किस्म को ये बुआई का सही समय चल रहा है। इसके अलावा जो देसी चने की किस्में हैं वो है GNG 1581, GNG 1958, GNG 2171 और अन्य कई किस्में निकली है। इनको तीज, मीरा, त्रिवेणी, मरुधर, गणगौर इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये किस्में आप बुआई के काम में लें ताकि अधिक से अधिक पैदावार अपन को मिल सके। इसके बुआई का तरीका आप लोग जानते हैं कि 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर के ऊपर, क्योंकि पौधे को थोड़े जगह मिलनी चाहिए। तो ये लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी तो अपन बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तय करते हैं। तो इसके लिए 80 से 100 किलोग्राम बीज है किस्म के अनुसार वो अपन बिजाई के काम में लेते हैं और ये फसल है वो 140 दिन के करीब की होती है। तो 140 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। तो इस समय इन सभी चने की बुआई का भी उचित समय चल रहा है। अब इसमें क्या है कि जैसे ही बीज उगता है तो उस समय 10-15 दिन बाद में ही उसमें एक मुलायम लट सी आ जाती है। तो उसके लिए क्विनोल फॉस या जो भी इंसेक्टिसाइड है उसका अपन को भुरखाव करना चाहिए। 1.5 किलो 5 की मात्रा से उसको भुरखाव कर दें। तभी ये दवा जो उचित मात्रा में अपन किसी से भी पूछ सकते हैं, या फिर क्विनोल फॉस या अन्य भी कई दवाइयाँ आती है जो ज़मीन के ऊपर असर करती है। तो उस समय वो लट है, मुलायम लट है, वो क्या है कि इस चने में, क्योंकि वो सारी की सारी जड़ों को ही ख़त्म कर देती है, ज़मीन से ही निकलती है और वो क्या है कि जड़ ख़त्म कर देती है। इसी तरह से बीज उपचार करके भी बोना चाहिए। तो इसके लिए बाविस्टीन या अन्य कोई दवा भी अपन ले सकते हैं। वो 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करके अपन को बोना चाहिए। सिंचाई की जहाँ तक सवाल है तो पहली सिंचाई थोड़ा लेट देना चाहिए, क्योंकि उससे जड़ें विकसित हो जाए और वो आगे पानी की कमी नहीं रहे। अपन सिंचाई इसकी पहली सिंचाई अपन जो सिफारिश करते हैं वो है 1.5 महीने बाद में। उस समय तक कोई सिंचाई नहीं देनी चाहिए ताकि जड़ें पूरा अपना विस्तार कर दे ज़मीन के अंदर। तो वो आगे क्या है कि वो नीचे के ज़मीन के निचले स्तर से भी पानी खींच के और ला सकेंगे, क्योंकि चने की जड़ें हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती है। अगर जल्दी सिंचाई कर देंगे तो उसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाएगी। बार बार पानी देने से, जैसे घरों में भी होता है कि जिस पौधे को बार बार पानी रोजाना कोई लोटा डाल देता है तो फिर वो जड़ों का गुच्छा बन जाता है, वो ऊपर ही पानी मिलता है तो वो जड़ें गहरी नहीं जा पाती। तो चने में ये ज़रूरी है कि पहली सिंचाई आप 1.5 महीने बाद करें, दूसरी सिंचाई उसके फिर 1-1.5 महीने बाद में करें। इस तरह से 2 से 1 सिंचाई और अच्छी हो तो वो क्या है कि 100 दिन के ऊपर अपन कर सकते हैं। और इस तरह से चने की उचित वैरायटी काम में लेके समय पे बुआई करके, क्योंकि अब कपास से खेत खाली हुए होंगे या धान से खेत खाली हुए होंगे तो उनमें आप चने की बुआई कर सकते हैं। या फिर कई लोगों ने चने की बुआई कर भी दी होगी जिनके खेत जल्दी खाली हो गए और मिट्टी थोड़ी सी काली है, तो उनको ये है कि वो कीड़े और बीमारियों का
ध्यान रखें। धन्यवाद।